सुधाकर पॉइंट। पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लिटाना है, चेस्ट के नीचे एक पिलो लगाना है और हमें नीचे की तरफ से यानी कि जो L5 वाला रीजन है वहां से शुरू करना है। अपनी हथेली के इस वाले भाग से हमें प्रेशर देते जाना है और जितने भी वर्टिब्रास हैं उसको हमें स्टिमुलेट करने के तरीके से देखेंगे। पास हथेली से प्रेशर देना, सारे वर्टिब्रा को इस प्रकार से क्लॉकवाइज करते जाना है। ये हम उस व्यक्ति को करते हैं जिसको कमर में दर्द होता है, स्पाइन में पेशेंट बताते हैं कि उनको खिंचाव जैसा महसूस हो रहा है। ऐसे पास हमें पॉइंट्स बनाने, ऐसा 3 से 4 बार कर सकते हैं। इसे बोलते हैं हम सुधाकर पॉइंट। अगर लगता है कि और अच्छे रिजल्ट चाहिए तो हम साइड में भी कर देते हैं 1-2 बार इस प्रकार से। तो अगर साइड में भी कोई प्रेशर है, कोई खिंचाव जैसा महसूस हो रहा है तो उसमें भी इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। इसे बोलते हैं हम सुधाकर पॉइंट। खटका पॉइंट। पेशेंट को उल्टा लिटाना है और एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जहां पर भी हम प्रेशर देते हैं, कोई जर्क देते हैं, वहां हमें पिलो जरूर रखना चाहिए। जैसे मैंने एक पूरा तकिया लगाया और उसके ऊपर दूसरा तकिया इस प्रकार से रखना है। फिर पेशेंट को इस प्रकार से लेटना है, हाथ ऊपर की ओर रहेंगे, हाथ मिले हुए रहेंगे, दोनों मिला के इस प्रकार से रखना है। दोनों साइड पे चेयर रखनी है, उस पर हमें अपना प्रेशर मेंटेन करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, खटका देने से पहले जो वर्टिब्रा है उसको रिलैक्स कराते हैं। देखते हैं कैसे। ये पैर यहां रखना है लेकिन इस पर प्रेशर नहीं रहेगा, केवल सपोर्ट के लिए। उसके बाद वर्टिब्रा को धीरे धीरे से नीचे से ऊपर की ओर सारे वर्टिब्रास को इस प्रकार से रिलैक्स कराते जाते हैं। ऐसे किए 1-2 बार, फिर साइड में। उसके बाद यहां से लाए और जो T6 नाम का मन का है, T6 से T12 यानी कि ये स्पाइन है, स्पाइन के एक साइड में पैर को इस प्रकार से रखना है। अभी अपने प्रेशर को कुर्सी पर मेंटेन करना है और दूसरे पैर को इस प्रकार से लाना है। ये अभी मैंने दोनों पैर रख दिए, स्पाइन बीच में है। हल्का सा जर्क देना है, बहुत तेज झटका या ऐसा नहीं है कि आवाज आनी बहुत जरूरी है, हल्की सी फिर भी आएगी। तो करने का तरीका, उसके बाद 5 से 6 बार। उसके बाद यहां से लेके हाथों की उंगलियों तक चलना। खटका पॉइंट। किसी को बैक में जकड़न जैसा महसूस होता है या वह छोटे बच्चे जिनको हाइट का इश्यू है, हाइट नहीं बढ़ रही, तो दोनों कंडीशन में हम ये खटका पॉइंट देते हैं। इस प्रकार से हम ये करते हैं। टेल बॉन प्रेस पॉइंट। पेशेंट को इस प्रकार से उल्टा लेटाना है, पैर थोड़ा खोल के रखना है, पैरों में गैप रहेगा, दोनों साइड में चेयर रखनी है। और ये जो दिक्कत होती है ये इस वाले पोर्शन में होती है, यानी कि स्पाइन का जो सबसे नीचे वाला भाग है जिसे कॉकिक्स बोलते हैं, उसमें ये दिक्कत होती है। आप कभी गिर गए थे, कोई झटका लगा, या आपकी सिटिंग जॉब है, आप बहुत देर तक बैठे रहते हैं, आपकी बहुत ज्यादा ड्राइविंग रहती है और टेल बॉन पे प्रेशर आता है और आपको दिक्कत होती है। कई बार तो टेल बॉन फ्रैक्चर भी हो जाती है, डॉक्टर सर्जरी कराने की सलाह दे देते हैं। उसके लिए बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट, हमें अपने पैर के इस वाले भाग से, अंगूठे की साइड वाला जो भाग है, यहां से हमें प्रेशर देना है। करने का तरीका, ये पैर ऐसे रखना, अंगूठे वाली साइड से हल्का सा मेरा पैर उठा हुआ है, आप देख पा रहे हैं, एडी को पूरा रगड़ कर लाना और नीचे इस प्रकार से पैर रखना और नीचे उतर जाना। देखेंगे दोबारा, धीरे धीरे से। बहुत सेंसिटिव पॉइंट है, सावधानी पूर्वक देना है, नीचे उतर। ये देखेंगे इस प्रकार से नीचे उतर जाना। ऐसा लगभग हम 6 बार करते हैं। इसे बोलते हैं टेल बॉन प्रेस पॉइंट। बहुत इफेक्टिव ये ट्रीटमेंट है। सुपर फास्ट पॉइंट। पेशेंट को इस प्रकार से लिटाना है, ये आप पोजीशन देख रहे हैं, पैर के नीचे पिलो रखा हुआ है, दोनों साइड में चेयर, और हमें हिप से लेकर पैर की एड़ी तक चलते हुए आना है। करने का तरीका देखेंगे, ये पैर हमने यहां रखा, प्रेशर नहीं है, केवल चलते जाना, बिल्कुल पास पॉइंट बनाना, एडी तक चलते आना। थोड़ा इसमें स्पीड रहेगी। जिसको पैर में दिक्कत है, यानी कि कमर से पैर में दिक्कत आ रही है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, सुनपन हो रहा है, दर्द हो रहा है, टिगलिंग जैसी दिक्कत होती है, तो ये सुपर फास्ट पॉइंट देकर हम उस दिक्कत को ठीक कर देते हैं। लगभग 6 बार तक कर सकते हैं, बाद में रबिंग। ये भी 5 से 6 बार। इस पॉइंट का नाम है सुपर फास्ट पॉइंट। हाइड्रोसिल पॉइंट।
ये जो बीमारी है ये जेंट्स में होने वाली प्रॉब्लम है, यानी कि जो जेंट्स में टेस्टिस पाए जाते हैं उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है या कहें कि उसमें पानी भर जाता है, तो जिसके कारण से बहुत कठिनाई होती है। तो इस बीमारी को इस छोटे से पॉइंट से हम ठीक कर सकते हैं। इस पॉइंट का नाम ही हाइड्रोफिल पॉइंट है। पेशेंट को इस प्रकार से लेटाना, पैर नीचे पिलो रखना है, और ये जो काफ मसल का ये अंदरूनी वाला भाग है, ये वाला भाग आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमें प्रेशर देना है। करने का तरीका ये वाली पूरे पैर पे नहीं रखना, केवल अंदर वाले पर, मसल्स पर। 1 2 3 4 5 6, फिर वापस 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, फिर पैर को बदल के वहीं रखना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। थोड़ा प्रेशर ज्यादा है, इसका ध्यान रखें। ये ऐसे भी कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। 6 सेकंड होल्ड करना है, पैर उठा के वापस वहीं रखना है। ऐसा 6 बार तक कर सकते हैं। हाइड्रोसिल पॉइंट।